गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नौ है मनीषा। अभी हम भी अवेलेबल हैं आरजेडी कार्यालय में, प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश, इस चैम्बर में हम लोग अवेलेबल। आइए जानते हैं, हमारे साथ एक हमारे मित्र बोले, श्रेष्ठ बोले। कहाँ से सर हैं आप? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ श्रीकांत कुमार नटराज, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ रोहतास से आते हैं। मैं सिरसासुरी की धरती से आता हूँ। तो मेरा दो सवाल रहेगा आपसे। आप 2024 को इलेक्शन को किस रूप में देखते हैं और अपने गठबंधन पे क्या चाहते हैं? और युवाओं को आज के दिन 2 अक्टूबर का दिन है, आप जिस पेड़ की छाया के तरह हैं, आरजेडी का क्या उद्देश्य है युवाओं के प्रति? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी बारीकता से, इतनी मार्मिकता से इस बात को रख रहे हैं। मैं युवाओं को, विशेष रूप से बिहार की युवाओं को मेरा उनसे अनुरोध है, विनती है, नम्र निवेदन है कि आप शिक्षा के प्रति सजग रहें। इसलिए कि जब भी परिवर्तन हुआ है तो हमारे पास एक ही अस्त्र है, हमारी शिक्षा। हम शिक्षा के बदौलत हर कुछ बदल सकते हैं। अगर मेरे पास शिक्षा नहीं है तो हम कुछ नहीं बदल सकते। और रही बात, आपने हमारे पत्रक मनीष झा जी ने आपने बोले 2024 की चुनाव, तो 2024 की चुनाव पर मैं एक शेर छोटा सा कहूँगा। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला। जिसके दिया में तेल है वही सिर्फ रह जाएगा, जिसके दिया में तेल है वही सिर्फ रह जाएगा, वही सिर्फ रह जाएगा। ये अच्छा लगा इन्होंने बोला, वाह क्या बात है। रही बात मोदी जी का, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जिस आशा जिस अनुरूप से हमारे लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, उनको मत दिया था, उनको अपना विश्वास दिया था, उनको अपना समर्थन दिया था, लेकिन मोदी जी ने हमारे देश के युवा को उस चौराहे पर खड़ा कर दिए हैं कि एक तरफ खाई है और एक तरफ मरने के लिए चट्टान की टीला है। वो युवा ना खाई की तरफ जा रहे हैं, ना चट्टान की तरफ जा रहे हैं। और विशेष रूप से हिटलर से बड़ा कोई शासक नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि हिटलर का अंत कैसे हो। विशेष रूप से जो हमारे बिहार के माननीय आदरणीय दूसरा महानायक श्री नीतीश कुमार जी और हमारे सदी के महानायक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और युवा दिलों के धड़कन बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो खुले मन से ऐलान किए थे, एक अपने अभिभावक के मार्गदर्शन में जो हमारे नीतीश कुमार जी हुए, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के अभिभावक हैं, उन्होंने जो 10 लाख की बात कही थी बहाली की, आज जो सपना हम देख रहे हैं पूरा हो रहा है। हमारे बच्चे के प्रति उत्साह है, उमंग है। और मैं एक बात कहूँगा कि जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस गठबंधन का उन्होंने शुभारंभ किया था बिहार की धरती से, इसलिए कि बिहार की वो धरती है कि भारतीय राजनीति में इसका एक अलग स्थान है। जब जब देश में क्रांति की बिगुल फूकी गई है तो इस बिहार की धरती से पहला आगाज होता है। आज जिसका महापुरुषों का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि बिहार की वो धरती है कि यहाँ की एक चिंगारी पूरे विश्व में जाकर वो ज्वालामुखी का रूप लेता है। और वो ज्वालामुखी किसी को जलाने के लिए नहीं, जुआ इस देश का धड़कन है और पूरे भारत का भविष्य जुआ के ऊपर है। तो मेरा नम्र निवेदन इस जुआ से है कि आप वैसे को चुने कि जो आपको कहीं रास्ता दे, आपको मिले। जिस हमारे भारतीय सेना को सलाम करता है दुनिया, आज उनके बदौलत आज हम राज कर रहे हैं, हम चंद की नींद सो रहे हैं और उनकी अग्निवीर की बहाली हो रही है। तो विशेष रूप से मनीष झा जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो एनडीए गठबंधन बना है, अलायंस बना है, ये अलायंस 2024 में वो हाल करेगा कि ताकि ये जुमलेबाज कहने वाले हमारे जो बीजेपी के नेता हैं, हम तो इस बात पर मुझे अफसोस होता है कि हमारे देश के माननीय गृह मंत्री का जो पद होता है, उन्होंने टीवी चैनल में बोले थे कि चुनाव में जुमला होता है। और आप इस देश के गृह मंत्री हैं और मोदी जी से विशेष रूप से कहूँगा वो हमारे आदरणीय हैं,
बहुत दिन आप भी देश के सत्ता संभाले, और इतना ही हम बोलूँगा कि जिसने इस देश में नवरत्न कंपनी बनाया होगा गर्व उसका होगा। IIT किसने बनाया, MIT किसने बनाया, इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान किसने बनाया। बनाने में तो बहुत मुश्किल होगी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, सड़क योजना हो, जितना बनाए, लेकिन बेचने में तो थोड़ी सी है। माँ बाप अथक प्रयास करके मकान बनाता है, लेकिन बेटा 2 दिन में ढा देता है। तो विशेष रूप से हमारे बिहार के युवा को अपील है इस महान राष्ट्रपिता गांधी जयंती के शुभ अवसर पर कि आप नशा से दूरी बनाइए और शिक्षा को अपनाइए और बिहार का भविष्य बदलिए। और 2024 में बता दीजिए कि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जुआ जो चाहेगा तो वही करेगा। और इसका परिणाम 2024 में दिखाई देगा। जो पहला मेरा शेर था, अंतिम शेर कह के मैं ये अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिसके दिया में तेल है वही सिर्फ रह जाएगा। मैं श्रीकांत कुमार नटराज, प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, रोहतास जिला के ओर से बिहार के तमाम जनता को, ग्रामवासियों को, अभिभावक को चरण स्पर्श करता हूं, अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देता हूं। और इस जयंती पर मेरा जय हिंद, जय भारत, जय राजद। थैंक यू। तो ये हमारे साथ रोहतास से दूर दराज से आए हुए से स्वयंसेवी और अपना परिचय उन्होंने दिया। परिचय के मोहताज नहीं है, हम देने की ज़रूरत नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप में ही एक अपनी काबिलियत को दिखा दिया है। तहे दिल से हम उस सभी तमाम मीडिया कर्मी से कहते हैं कि भैया आप नोएडा, दिल्ली में, बम्बई में बैठ के आप एग्जिट पोल या लोकेशन नहीं तय कर सकते हो। तो मैं तमाम ऐसे मतदाताओं को कहता हूँ कि भैया 2024 का इलेक्शन आप लोग थोड़ा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि देश के अगला 5 साल भविष्य का बात है। तहे दिल से हम इनका धन्यवाद देते हैं, इनको हमारी टीम इनको धन्यवाद देती है जिस तरह इन्होंने बेफालतू की बातों को रखा। आदरणीय है ऐसे भीष्म पितामह जो इनके पीछे में है, जो इन्होंने नींव रखी है। और आज पूरे बिहार में इन्होंने सही बोला कि बिहार के राजनीति में ही एक ऐसा चहल है कि पूरा स्टेट, पूरा नेशनल लेवल पर होता है। तो बिहार यदि हिलेगा तो दिल्ली हिलेगा, दिल्ली हिलेगा मतलब कि PM का कुर्सी हिलेगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार साहब जी, आदरणीय इनके राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव जी लालू यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज का दिन गांधी जयंती का है, हम लोग फिर कल से दूसरा मुद्दा पे बात करेंगे, लेकिन आज गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग अभी उपस्थित थे राष्ट्रीय जनता दल जिला मुखिया मतलब स्टेट हेड के पास। और यहाँ पे अभी आने वाले हैं तमाम युवा चेहरा भी आने वाले हैं, तमाम आइकॉन भी हैं, लेडीज़ भी होंगी, तमाम हम उनसे बात करेंगे और हर एक का अपना 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का हम क्लिप रखेंगे। तहे दिल से हम इनको नटराज जी को भी धन्यवाद देते हैं, हमारी टीम इनको धन्यवाद। थैंक यू सर।